हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं स्टेट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें हम दो स्टेट को कवर किए हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है कर्नाटक। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम लोग पार्ट 2 का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट्स किए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश से, जो कि रिसेंटली एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन लगभग हर एक स्टेट से पूछ ही लेता है। ठीक है, तो उस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सेट किया है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा जाता है राजधानी। जैसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश का अगर राजधानी पूछ लिया जाए तो राजधानी यहाँ का हो जाएगा शिमला। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछ दिया जाए तो यहाँ का मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए यहाँ का राज्यपाल कौन है, ऐसे पूछ दिया जाए कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि ये राज्यपाल है बंडोडारे दत्तिया, वहाँ का राज्यपाल है। उसके बाद नेक्स्ट पूछ सकता है कि वहाँ का जो पार्टी है वो कौन सा पार्टी है, तो वहाँ पर बीजेपी पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी इधर जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा था कि लोकसभा में कितना सीट है। ठीक है, अधिकतम सीट कहाँ है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो रिसेंटली एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर है कि लोकसभा में कितने सीट है, तो हम लोग याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के लोकसभा में 4 सीट है। वही राज्यसभा में अगर पूछ लिया जाए तो राज्यसभा में 3 सीट है, और वही अगर विधानसभा में पूछ लिया जाए तो 68 सीट है, यानी 68। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि लोकसभा में 4 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, और विधानसभा में मेरा टोटल 68 सीट है। ये हिमाचल प्रदेश की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रिसेंटली ये सब भी पूछने लगा है कि वहाँ का मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। ठीक है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश लिगम्पा नारायण है। ठीक है, लिगम्पा नारायण जो है ना, वहाँ का क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, चलिए दूसरा है कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग याद रख सकते हैं, पहला पंजाब हो गया, दूसरा हरियाणा हो गया, तीसरा क्या है उत्तराखंड हो गया, और फिर जम्मू कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 5 राज्य जो है जो कि हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा पड़ोसी राज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश का झील क्या है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि वहाँ का झील क्या है। ठीक है, पूछ देता है कि सूरज ताल झील कौन सा राज्य में है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रमुख जो झील है इंपॉर्टेंट उसको कवर किए हैं इसमें। देखिए, पहला है कि सूरज ताल झील, जो कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है नावको झील, पूछ सकता है नावको झील, ये भी कहाँ है, ये भी मेरा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है रेणुका झील। ठीक है, रेणुका झील ये भी कहाँ है, ये भी मेरा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है चंद्रताल झील, ये भी मेरा हिमाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट है मछलीयाल झील। ठीक है, ये भी मेरा हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट है मेरा भारागी झील। ठीक है, ये भी मेरा हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से 6 झील हम लोग लिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब झील पूछा जाता है बार बार, इसको एकदम रट ही लीजिएगा। ठीक है, तो बस नेक्स्ट है इसमें दर्रा। देखिए दोस्तों, कितना बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्रा, ठीक
ठीक है। पूछता है कि रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में है, ठीक है। पूछा जाता है कि शिपकिला दर्रा कौन से राज्य में है और वाराचला दर्रा कौन सा राज्य में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हिमाचल प्रदेश का जो 3 इम्पॉर्टेंट दर्रा है उसको हम लोग इसमें कवर कर लिए हैं। तो पहला है क्या, रोहतांग दर्रा, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्या, शिपकिला दर्रा, जो भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट है कौन सा, वाराचला दर्रा, ये भी कहाँ है, तो ये भी मेरा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 दर्रा है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए अब मेन बात आती है कि वहाँ पर जो बांध है, जो कि एसएससी में बार बार बांध से 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछ ही लेता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कवर किए हैं कि इम्पॉर्टेंट जो बांध है उसको हम लोग कवर किए हैं, ठीक है। देखिए है प्रमुख बांध, वैसे बोलेगा कि पौंग बांध। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि पौंग बांध, ठीक ना, किस नदी पे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्यास नदी पे बसा हुआ है और ये है कहाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश में, जो कि शुरू में हम हेडिंग दे दिए हैं हिमाचल प्रदेश, बस उसी के अंतर्गत ये सारा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पौंग बांध जो है ये मेरा कहाँ है, ब्यास नदी पे है, ठीक है, और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायपा चक्री बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछा जाता है कि नायपा चक्री बांध, थोड़ा सा अल्टर है लेकिन याद रखिएगा ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ है, ये भी सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध, ये भी सतलज नदी पर स्थित है और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये तो बहुत पॉपुलर है कि भाखड़ा बांध, ठीक है, इसे यार भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये मेरा जाके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि भाखड़ा नागल बांध जो है ये क्या है कि भाखड़ा नागल बांध जल का संग्रह होता है और इसे गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि भाखड़ा नागल बांध जो है ना, इसे गोविंद सागर नाम के झील से भी जाना जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाखड़ा नागल बांध को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि गोविंद सागर झील के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि बार बार इसको पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे स्टेट में आते हैं, जो कि कर्नाटक, जो कि हम हेडिंग में दे दिए हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कर्नाटक की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कर्नाटक की पहले हम लोग क्या देखेंगे, राजधानी देखेंगे। तो राजधानी मेरा कहाँ हो गया, बेंगलुरु हो गया, सिंपल तरीके से देखेंगे। उसके बाद क्या है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या है दोस्तों, BS येदियुरप्पा। इंपॉर्टेंट है कि BS येदियुरप्पा क्या है, कर्नाटक का क्या है, मुख्यमंत्री है। वही अगर पूछ दिया जाए कि कर्नाटक का राज्यपाल कौन है, तो हम लोग याद रख सकते हैं क्या, बिजू भाई बाला। बिजू भाई बाला ये क्या है, कर्नाटक का क्या है, राज्यपाल है। वही पूछ दिया जाए कि कर्नाटक में पार्टी कौन सा है, तो याद रखेंगे दोस्तों BJP पार्टी यहाँ भी है। जैसे अभी हम देखे थे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा पार्टी है, तो हम बोले थे कि BJP पार्टी है। बस इस तरह से यहाँ भी याद रख सकते हैं हम लोग कि यहाँ भी कर्नाटक में BJP पार्टी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात हम करते हैं क्या कि कर्नाटक की अगर बात कर रहे हैं तो आप ये भी बताइए कि कर्नाटक में कितना लोकसभा में सीट है, राज्यसभा में सीट है और विधानसभा में सीट है। जी दोस्तों आपके मन में ये विचार तो बिल्कुल आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की अगर बात किया जाए तो 28 सीट है, राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो 12 सीट है और अगर विधानसभा की बात किया जाए तो 224 सीट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि लोकसभा में 28, राज्यसभा में 12 और विधानसभा में 224 सीट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो हो गया। अब आपके मन में एक और बात आएगा कि मुख्य न्यायाधीश क्या का नाम क्या है। कर्नाटक में अगर बात कर रहे हैं कर्नाटक की, तो आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश है इसके बारे में भी बताइए। तो हाँ जी दोस्तों इसमें कवर है। देखिए अभय श्रीनिवास ओक, अभय श्रीनिवास ओक जो है ना, ये मेरा क्या है, कर्नाटक का मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरी बात करते हैं कि पड़ोसी राज्य। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि पड़ोसी राज्य क्या है। बिल्कुल पड़ोसी राज्य जो है मेरा, ये है मेरा गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 राज्य कवर है जो कि पड़ोसी है और ये किसकी है, कर्नाटक की, ठीक है दोस्तों। रिपीट कहता है महाराष्ट्र, गोवा,
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चंस और आएगा, तो वहाँ पर जो है कर्नाटक में मुख्यालय कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि इसरो कहाँ है, तो याद रखिएगा इसरो का जो मुख्यालय है वो भी मेरा कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वहाँ पर जो बांध है ये कौन कौन सा बांध है। आपके मन में एक क्वेश्चन से आएगा कि बांध भी तो हो सकता है कर्नाटक में। जी दोस्तों, बांध भी है। चलिए पहला बांध अगर बात किया जाए तो देखिए, पहला है कि आलमाटी बांध है ना। आलमाटी बांध जो है ये किस नदी पे है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछता है कि आलमाटी बांध किस नदी पे है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मेरा कृष्णा नदी पे है। ठीक है, कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे है। और क्वेश्चन अगर पूछ दे कहाँ पे है तो हम देख रहे हैं कहाँ, कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि शिवसमुद्रम बांध कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, बट किस नदी पे है, तो याद रखेंगे कावेरी नदी पे है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं कि शिवसमुद्रम बांध कर्नाटक में तो है, बट है किस नदी पे, वो कावेरी नदी पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि कृष्णा सागर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बार पूछा जाता है कि कृष्णा सागर बांध किस नदी पे है, तो ये भी मेरा कावेरी नदी पे है, और ये कहाँ है, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग ये सब याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बस इतना ही था आज का मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग पार्ट 2 जल्द ही इसका अपलोड कर दें। ठीक है दोस्तों, ओके।